Hello, hi everyone. I hope you all are well and may divine bless us all. My dear masters, हम आ पहुंचे हैं अर्जुन विषाद योग गीता का जो प्रथम अध्याय है उसके सेकंड पार्ट में, जिसमें सेकंड पार्ट में श्री अर्जुन जी हम डायरेक्ट आते हैं टॉपिक में कि श्री अर्जुन जी कहते हैं कि हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। तो क्या होता है कि श्री कृष्ण उनके रथ को सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं और जैसे ही सेनाओं के मध्य में पहुंचते हैं तो अर्जुन जी उनकी कौरवों की सेना का अवलोकन करने लगते हैं, उनको देखने लगते हैं। जैसे ही देखने लगते हैं तो वो देखते हैं कि सेनाओं में सामने कौन खड़े हैं। उनके मामा, चाचा, दादा, है ना, ताऊ, उनके ताऊ चाचों के भाई, है ना, भाई भाई खड़े हैं, उनके पुत्र हैं, उनके पौत्र हैं, ये ससुर हैं, कोई रिश्तेदार हैं, मतलब सारे के सारे। तो अर्जुन को देख के ना ऐसे कुछ होता है कि माय गॉड, ये मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो एकदम से ना उनके मन में एक दुख की उत्पत्ति होती है, एक अंदर से एक मोह उत्पन्न होता है उनके प्रति कि यार इनको मैं मारूंगा। और वो फिर श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए जो श्लोक 20 है और 47 तक पूरा अर्जुन विषाद योगी, यानी अर्जुन बिल्कुल हाईली कन्फ्यूजन वाली स्टेट में है, एंग्जाइटी वाली स्टेट में है कि ये मैं क्या करूँ, क्या सही है क्या गलत, उसको कुछ पता नहीं चल रहा। राइट। तो अर्जुन जी को कुछ भी पता नहीं चल रहा मास्टर। अर्जुन हम ही हैं, हम भी अपनी लाइफ में कई बार खड़े होते हैं अपने रिलेटिव के सामने। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेटाफोरिक मीनिंग है, वो आपको बाद में बताती हूँ। पहले समझ लीजिए कि जब अर्जुन जी उनको देखते हैं तो अर्जुन जी कहते हैं कि हे केशव, मेरे हाथ से तो वही धनुष छूटा जा रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। अर्थात अर्जुन जी को ऐसे लगने लगता है कि मुझे चक्कर आने लग गया है। राइट। तो अर्जुन जी कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे केशव, मेरा तो धनुष जब हाथ से गिरा जा रहा है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और वो कहते हैं, अर्जुन जी कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे केशव, ये सब के जीवन, मतलब इन सबसे मैं युद्ध कर भी लूँ, यदि मैं अपने पितामह पे, यदि अपने गुरु पे अस्त्र उठाऊंगा तो मैं तो पाप का भागी बन जाऊंगा, मैं तो नरक का भागी बन जाऊंगा। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं अपने ही कुल के लोगों को कैसे मार सकता हूँ। वो कहते हैं कि हे केशव, यदि मुझे इनको मार के तीनों लोगों का राज्य पे मिले तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे अगर स्वर्ग का सुख भी प्राप्त हो तो मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे ये राज्य भी नहीं चाहिए। यहाँ पे अर्जुन देखो ना, अर्जुन सब कुछ भूल गए हैं कि उनकी द्रौपदी के साथ क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ था। राइट। और उसके बाद फिर वो अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, कुल के नष्ट होने से कुल की स्त्रियों का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता है और वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। अर्थात स्त्रियों का धर्म नष्ट होना, यानी कुल की स्त्रियों से जो संतानें उत्पन्न होंगी फिर वो वर्ण संकर होगी। वर्ण संकर अर्थात देखो, वर्ण संकर संतान उसको कहते हैं जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार हमारे कैटेगरीज हैं अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म। और यदि कोई एक, जैसे ब्राह्मण जो है वो सपोज करो शूद्र से विवाह करता है और उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं वर्ण संकर। तो अर्जुन जी कहते हैं श्री कृष्ण से कि हे केशव, वर्ण संकर संतान उत्पन्न हो जाएगी और वो वर्ण संकर संतान यदि श्राद्ध कर्म करेगी तो उससे हमारे पितृ जो हैं वो क्या होंगे, वो संतुष्ट नहीं होंगे। देखिए अर्जुन अर्जुन जो है वो पूरी अपने मन की पूरी बातें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन जी फिर कहते हैं कि ये सब हम सुनते आए हैं, मतलब ऐसा मैंने सुना है, शास्त्रों में मैंने पढ़ा है कि यदि ऐसा हो तो ऐसा ऐसा होता है कि हमारे पितृ जो हैं वो संतुष्ट नहीं होंगे और फिर हम जो है वो नरक के भागी बनेंगे। राइट। तो फिर वो अर्जुन जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मतलब मैं नहीं मार सकता, यदि हाँ ये रण में अगर मुझे मार डाले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और इस तरह से कह के अर्जुन जी अपना धनुष उठा के, धनुष लेके और रथ के पिछले भाग पे जा बैठते हैं। राइट। तो ये पूरा है आपके जो श्लोक हैं 20 से लेके 47 तक, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनका हिडन मीनिंग क्या है मास्टर्स, इसको समझिए। देखिए, जैसे ही अर्जुन जी कहते हैं कि मुझे सेनाओं के मध्य में ले चलिए, यानी जब भी मनुष्य ये डिसाइड करता है अपने जीवन में कि मुझे मध्य मार्ग पे चलना है, तो मध्य मार्ग में चलने में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है, हमारे रिश्तेदार। रिश्तेदार इन द सेंस हमारे माइंड की कंडीशनिंग। हमारे माइंड को कंडीशनड किया गया है टाइम टू टाइम हमारे पेरेंट्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, हमारे रिलेटिव के द्वारा, हमारी स्कूल एजुकेशन के द्वारा। राइट। तो ये जो कंडीशनिंग ऑफ माइंड है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कंडीशनिंग ऑफ माइंड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है उसके माइंड में कुछ भी अच्छा और बुरा का भेद नहीं होता, अच्छे और बुरे का भेदभाव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसको उसके पेरेंट्स, समाज, घर,
रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग और जो उसका स्कूल है, उनको वो सिखाते हैं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। यानी हम सब लोग क्या सिखा रहे हैं एक बच्चे को? द्वैत सिखा रहे हैं, डुअलिटी सिखा रहे हैं। जबकि जो सत्य में अध्यात्म है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसकी शुरुआत, स्पिरिचुअलिटी का मेन मोटिव क्या है? यूनिटी। यानी जहाँ पे अद्वैत है, जहाँ पे अच्छा और बुरा जैसी कोई चीज़ नहीं है, राइट? हम जो अद्वैतवादी हैं वो मानते हैं कि ईश्वर ने इस संसार में जो कुछ भी बनाया है वो सब ईश्वर ने ही बनाया है, तो ईश्वर की बनाई कोई भी चीज़ बुरी कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे अद्वैत की कैटेगरी में, यानी यूनियन की कैटेगरी या यूनिटी का जो कंसेप्ट है उस कैटेगरी में अच्छे और बुरे का भेद नहीं होता, राइट? लेकिन यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या सिखाते हैं? डुअलिटी सिखाते हैं। तो यहाँ पे जब एक इंसान स्पिरिचुअली हाई होना चाहता है तो सबसे पहले जो उसका युद्ध होता है वो अपने माइंड की कंडीशनिंग से होता है। सबसे पहले हमें अपने माइंड की इन कंडीशंस को तोड़ना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत कॉमन सा एग्जांपल, कि जैसे हमारे इंडिया में फेमस है कि अगर कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं होता। कोई छींक मार दे कोई शुभ काम में तो हम कहते हैं अच्छा नहीं होता। अरे ये सब क्या है? हमारे माइंड की कंडीशनिंग है ना। एक जो छोटा बच्चा है उसको कहेंगे कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी, अभी अच्छा नहीं होगा, तो वो आपसे 100 बार पूछेगा क्यों नहीं अच्छा होगा, क्या होता है अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो? क्योंकि उसका माइंड कंडीशन नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे सब लोग कहते हैं, समाज भी कहता है, पड़ोस भी कहते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, अब इसका जाना अच्छा नहीं है। तो माइंड में वो बात बैठ चुकी है, राइट? अब एक सपोज करो, एक कोई पर्सन है जो 20-22 साल में है, राइट? और उसी कंडीशनिंग के साथ वो जी रहा है। और यदि वो सपोज करो उसको अपने जॉब का इंटरव्यू देने जाना है, राइट? और रास्ता आगे से बिल्ली रास्ता काट जाती है। अब उसके माइंड में क्या आ रहा है कि बिल्ली रास्ता काट गई, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। अब उसने पहले से ही सोच लिया मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, राइट? इसको हम कहते हैं माइंड की कंडीशनिंग। सबसे पहला जो हमारा वो होता है ना, युद्ध होता है, वो हमारी माइंड की कंडीशनिंग के साथ होता है। माइंड की कंडीशनिंग के टूटते ही हम सेकंड स्टेप में पहुंचते हैं, जहाँ पे हम आत्मा के दर्शन की बात करते हैं। तो ये जो अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को देखा, अर्थात उसने अपने माइंड की कंडीशनिंग को देखा। और हमारे मास्टर, माइंड की कंडीशनिंग से पार जाना ना बहुत ही करेजियस हिम्मत वाला काम है। ये सत्य में ऐसा होता है कि जब आपको कहा जाता है कि अपने माइंड की कंडीशनिंग को ब्रेक कीजिए, जब हमें तो वैसे पता ही नहीं होता कि हमारे माइंड में क्या क्या कंडीशन किया गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सूक्ष्म रूप से आप सोचना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि यार माइंड में ये कंडीशनिंग भी है और आपकी ईगो उस कंडीशनिंग को तोड़ने नहीं देती, उस चीज़ को लेट गो आप कर ही नहीं पाते। ये बहुत से लोग हैं जो अपने पे काम करते हैं, जो इनर वर्क जिसको हम कहते हैं, जब वो करते हैं तो हम पाते हैं कि हम बहुत सी जगह पे स्ट्रक हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ों को हम माने हुए हैं जो कि मानना आवश्यक नहीं है, जो कि हमारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इन सब कैटेगरी में क्या आते हैं? जितने भी हमारे कर्म कांड हैं वो सब इस माइंड की कंडीशनिंग की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी हमारे अंधविश्वास हैं वो सब माइंड की कंडीशनिंग की कैटेगरीज में आते हैं। माइंड की कंडीशनिंग ये वो है जिससे हम अपने आप को बांध के रखा है हमने, हमें उससे छूटना है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम छूट नहीं पाते, क्योंकि ये कंडीशनिंग किसने डाली हुई है? हमारे प्रियजनों में। और हमें लगता है कि ये कंडीशनिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हमें गलत नहीं कह सकते, हमारे रिश्तेदार तो गलत नहीं कह सकते, हमारे स्कूल के टीचर्स हमें गलत नहीं कह सकते। हमें उन पे इतना यकीन होता है कि हम उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। तो एक बार ना, एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बार महात्मा बुद्ध बैठे थे अपने शिष्यों के साथ और एक व्यक्ति उनके सामने आता है। वो बहुत ही शांत और बहुत काम नेचर का होता है। तो महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो उच्च अवस्था को प्राप्त है क्योंकि इसने अपने माता पिता की हत्या कर डाली है। तो उसके शिष्य बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि इसने तो हत्या कर डाली और आप कह रहे हैं कि बहुत उच्च स्थिति में है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बुद्ध कहते हैं हत्या अर्थात इसके भीतर जो इसके पेरेंट्स ने कंडीशनिंग डाली हुई थी, जो विचार डाले थे बचपन से, वो जो चीज़ें इसको रोक रही थी अध्यात्म में जाने से, इसने उस कंडीशनिंग को तोड़ डाला है। भीतर से जो उसके पेरेंट्स की आवाज़ें जो लगातार इसको गाइड करती थी कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, वो उन कंडीशनिंग से ये परे चला गया। अर्थात इसने अपने माता पिता के डाले हुए वो बंधन तोड़ दिए हैं। तो कंडीशनिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम अपना
सत्य स्वरूप भूल के जब हम इस संसार में रमने लगते हैं तो उसी को हमारे माइंड की कंडीशनिंग कहते हैं। और ये हमें कौन सिखाता है? सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि संसार ऐसा है, यहाँ पे ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। हमें वो कभी ये नहीं सिखाते कि हमारा आत्मस्वरूप क्या है, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता कि उनका आत्मस्वरूप क्या है। जब उन्हें नहीं पता तो वो भी हमें वही सिखाते हैं जो उनको सिखाया गया है उनके पेरेंट्स ने। जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन ये कंडीशनिंग चलती आई है और कई कई युगों से ये कंडीशनिंग हमारे भीतर है, मनुष्य प्रजाति के भीतर ये कंडीशनिंग है। इसीलिए जो अध्यात्म है ये बहुत बहादुरी का काम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन कंडीशनिंग को तोड़ना बहुत टफ होता है। तो अर्जुन जी जब देखते हैं रिश्तेदारों को, यानी कि वो अपनी कंडीशनिंग को देखते हैं तो एकदम से कहाँ पर जाते हैं कि यार इससे पार कैसे जाऊँ, अब इससे पार कैसे जाऊँ, है ना। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं, ये मतलब मुझसे ये चीज़ नहीं होगी। और वो जीवन के क्षेत्र में, जीवन की रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र, जीवन ये जो जहाँ पे हमने जन्म ले ही लिया, अब ये जीवन हमारा कुरुक्षेत्र है। यहाँ पे नित्य प्रति हम अपनी भावनाओं के साथ लड़ते हैं, रिश्तेदारों के सामने खड़े होकर अपनी भावनाओं के साथ लड़ते हैं। प्रतिदिन हमारा युद्ध होता है, स्वयं के साथ ही होता है, स्वयं की ही अच्छी और बुरी भावनाओं के बीच में युद्ध होता रहता है। यहाँ से भाग जाने का निर्णय करना कोई बुद्धिमानी का निर्णय नहीं है। कुछ लोग जो है वो संसार रूपी कुरुक्षेत्र से भाग जाने का निर्णय करते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, यानी वो कंडीशनिंग से डर रहे हैं और वो युद्ध से भाग रहे हैं, यानी जीवन रूपी क्षेत्र से भागने का वो निर्णय ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो लोग भी जीवन रूपी कुरुक्षेत्र से भागते हैं, यानी सुसाइड करते हैं, अपने जीवन की लीला को ख़त्म कर लेते हैं, हमने सुना है कि भगवान भी उनसे रुष्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको एक युद्ध दिया था लड़ने के लिए, आपको वो लड़ना था पूरी बहादुरी के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, ज्ञान के साथ, भगवान का सहारा लेके, उसके मार्गदर्शन से वो युद्ध लड़ना था। और आपने क्या किया? अपने अस्त्र डाल दिए, अपने हथियार डाल दिए। आपने कंडीशनिंग को तोड़ा नहीं, बल्कि कंडीशनिंग से दुखी होके कि मैं कंडीशनिंग नहीं तोड़ सकती, मैं तोड़ नहीं सकता, उससे बेटर है कि मैं संसार से चला जाऊं। मुझे अपने पेरेंट्स की दी हुई शिक्षा को यदि ठुकराना पड़े, मैं वो ठुकरा नहीं सकती। मुझे संसार छोड़ना ठीक है, लेकिन मैं अपनी शिक्षाओं से परे नहीं जा सकती, यानी कंडीशनिंग से परे नहीं जा सकती। आप आत्म तत्व को कैसे पाएंगे फिर? तो सबसे पहला तो स्टेप यही है, कंडीशनिंग को तोड़िए। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा। और फिर जो मन में मोह उत्पन्न हुआ रिश्तेदारों के प्रति, रिश्तेदारों की कंडीशनिंग के प्रति जो मोह उत्पन्न हुआ, उसको वो वेरीफाई करने के लिए, उसको एक वैलिडेशन करने के लिए वो शास्त्रों का सहारा ले रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि युद्ध करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी, धर्म भ्रष्ट होगा, स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट होगा, हमारे पितृ जो है वो रुष्ट होंगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और इसमें भी जो श्लोक है 44, देखिए इसमें जब आप श्लोक जो है अर्जुन विषाद योग का श्लोक 44 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन जी क्या कह रहे हैं? ऐसा हम सुनते आए हैं, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें कि सुना है कि ऐसा होता है। जैसे हम लोग भी सुनते हैं कि ये काम करोगे तो पाप मिलेगा, नरक मिलेगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, और हम तरह तरह के तंत्र में, षड्यंत्रों में हम फंसे हुए हैं, अपने ही द्वारा बनाए गए जाल में हम फंस चुके हैं। तो अर्जुन ने स्पष्ट कहा है 44 में कि ऐसा हम सुनते आए हैं, यानी अपने मोह को छुपाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? शास्त्रों का सहारा ले रहे हैं कि ऐसा भाई हम सुनते आए हैं कि ऐसा ऐसा होता है, तो इसलिए इनसे युद्ध करना मेरे बस की तो बात नहीं है। कि हम सुनते आए हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं, माँ बाप जो है वो ईश्वर का रूप है, वो कभी गलत नहीं हो सकते, हम सुनते आए हैं, इसीलिए उनने जो हमें कंडीशनिंग दी है अब उसको तोड़ना जो वो धर्म के खिलाफ है। लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ पे माँ बाप ही अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब भी करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखे होंगे, जहाँ पे माँ बाप ही फाइनली अपने बच्चों के दुश्मन निकलते हैं। कई बार प्रेम के नाम पे, कई बार ओवर प्रोडक्शन के नाम पे, किसी भी तरह से, राइट। तो यहाँ पे वो अर्जुन जी कहते हैं कि हमने ऐसा सुना है, यानी सुनी सुनाई बातें हैं। अर्जुन को भी खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, बस उन्होंने शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र पढ़ रखे हैं सारे, और वो ज्ञान रटा रटाया तोते की तरह वो किसको बता रहे हैं? उन श्री भगवान को बता रहे हैं जो परमात्मा है। और उनके सामने वो ज्ञानी बन रहे हैं कि अर्जुन जी ज्ञानी बन रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा है कि धर्म के विरुद्ध है और ये ऐसा नहीं होगा। अपने मोह को छुपा रहे हैं, अपने मोह को, ऐसे नहीं बोल रहे कि मेरे अंदर मोह उत्पन्न हो गया है, मैं कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, वो ऐसे नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता,
क्योंकि धर्मशास्त्र जो है वो ऐसा कहते हैं कि बंधु बांधवों को मारना अन्याय के खिलाफ है। यहाँ पे मारना मतलब वैसे मारना नहीं, मतलब आप उनकी कंडीशनिंग को मारना है। लेकिन अर्जुन जी क्या कर रहे हैं, मोह ये नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि मैं डर गया हूँ मोह के कारण, अपने डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे वो भगवान के सामने, जबकि वो सहारा ले लिया उन्होंने, मास्किंग ऑफ इमोशन कर दी। जो साइकोलॉजी को थोड़ा बहुत जानते हैं वो इस टर्म को अच्छे से जानते हैं कि मास्किंग ऑफ इमोशन होता है कि हमारे भीतर कोई और इमोशन होता है और बाहर हम कुछ और बता रहे होते हैं। जैसे सपोज करो आपने किसी व्यक्ति को देखा और आपको उसको देख के बहुत घृणा हुई, बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति आपका बहुत क्लोज है, अब आप उसको कह नहीं ना सकते कि मुझे तुम्हें देख के घृणा हो रही है, तो आप क्या करोगे, बाहर से बहुत बड़ी स्माइल लेके आ जाओगे और उसके सामने बहुत ऐसे अपने आप को ऐसे शो करोगे कि जैसे आप उसके बहुत खुश हो आप उसको देख के। तो क्या है, मन के अंदर इमोशन कोई और चल रहा है, मुंह के अंदर कोई, बाहर जो फेस में आपका इमोशन है वो कोई और चल रहा है। इसको हम कहते हैं मास्किंग ऑफ इमोशंस। और ये ना मनुष्यों में बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है। और यहाँ पे अर्जुन भी क्या कर रहे हैं, अपने इमोशन की मास्किंग कर रहे हैं, अपने मोह की मास्किंग कर रहे हैं धर्मशास्त्रों से, कि धर्मशास्त्रों में ऐसा ऐसा वर्णित है और ये मुझसे नहीं होगा। और ये सब लेके वो अपना धनुष बाण उठाते हैं और अपने रथ के पिछले वाले भाग में जाके बैठ जाते हैं। और श्री कृष्ण ना बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे हैं। अभी तक श्री कृष्ण ने कुछ कहा नहीं है अर्जुन को, वो बस सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई इसके दिमाग में चल क्या रहा है। श्री कृष्ण क्योंकि एनलाइटन बीइंग है और अर्जुन जो एंग्जाइटी में फंसा हुआ है, ठीक है, तो वो सुन रहे हैं। और अब इसके बाद जो सेकंड अध्याय है, बस यहीं तक था फर्स्ट अध्याय। ये सब जो सीन है, जो कुछ भी हुआ, ये संजय जो है वो धृतराष्ट्र को भी साथ साथ में बता रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारा अर्जुन विषाद योग जो है वो खत्म होता है, जहाँ पे अर्जुन अपना हथियार लेके रथ से उतर के रथ के पिछले वाले भाग में जाके बैठ जाते हैं। यानी वो अपने इन कंडीशनिंग से मुंह फेर लेते हैं कि भाई मुझे नहीं करना, राइट। अब जो सेकंड अध्याय है जिसको हम कहते हैं सांख्य योग, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी का मार्गदर्शन करते हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से तुम कहाँ पे अटक गए हो, कहाँ पे ये तुम्हारा जो भी तुम कर रहे हो ये कितना सही है और कितना गलत है। वो जो अर्जुन ने शास्त्रों का सहारा लेके जो एग्जाम्पल दिए हैं श्री कृष्ण भगवान, उन एग्जाम्पल्स को भी क्या करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। तो जो सेकंड अध्याय है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।